नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के संकट में आरोग्य सेतु ऐप को बताया कोरोना से लड़ने का हथियार। ई पास के रूप में इस्तेमाल करने की दी नसीहत। लोगों ने उठाया आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने बाढ़ अनुमंडल के अलग अलग प्रखंडों का लिया जायजा। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से की पूछताछ। लोगों को सुविधा देने की कही बात। कोरोना महामारी के संकट में नहीं बाज आ रहे नक्सली। गढ़वा और पीपरा में हुई नक्सली मुठभेड़ के बाद गढ़वा में पुलिस अलर्ट। सीमा में बढ़ी चौकसी। और देश में लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर चतरा पुलिस ने की सख्ती। समारोह में भाग लेने वाले बारातियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मामले में दूल्हा दुल्हन समेत 2 दर्जन बारातियों पर किया मुकदमा दर्ज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां लगातार कोरोना के बढ़ते मामले और साथ ही आपको बताते चले कि 18 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 629। सहरसा, मधेपुरा और दरभंगा जिले के रहने वाले हैं ज्यादातर मरीज। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। 18 नए मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 629। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहरसा, मधेपुरा और दरभंगा जिले के रहने वाले हैं सभी मरीज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। 18 नए मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्या कुछ अपडेट है? 18 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। जी कंचन, बता दूं आपको कि रविवार का पहला जो कोरोना अपडेट है वो जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कोरोना अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कि 18 नए मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ये बताया है कि कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 629 हो गई है। वहीं बता दें कि ये जितने भी मरीज पाए गए हैं वो बिहार के विभिन्न जिले जैसे कि सहरसा, मधेपुरा और दरभंगा से ज्यादातर ये मरीज पाए गए हैं। ऐसे में अब बात की जाए, बिहार में लगातार जो जिलों में जो संक्रमण है वो 37 जिलों में अब ये संक्रमण पहुंच चुका है। जी, साथ ही अनिल, अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों के अंदर इस वक्त काफी दहशत देखी जा रही है, क्योंकि बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के लिए एक चिंता का विषय है अपने आप में ये अनिल। जी बिल्कुल, अगर संक्रमण की बात की जाए तो एक लोगों में डर का माहौल जो है वो लगातार देखा जा सकता है। लॉकडाउन के स्थिति में लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उनके चिंताएं जो है और भी बढ़ती नजर आ रही हैं और संक्रमण जो है लगातार पूरे विश्व में ही नहीं बल्कि बिहार में भी अपना प्रकोप लगातार बदस्तूर जारी रखे हुए है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो केंद्र सरकार आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना से लड़ने में हथियार बता रही है। लगातार इस ऐप के फायदे और डाउनलोड करने की अपील की जा रही है। साथ ही इसे ई पास के रूप में इस्तेमाल करने के दावे भी किए जा रहे हैं। पर जमशेदपुर में इस ऐप की वजह से पैनिक का माहौल है। प्रशासन जहां जमशेदपुर को ग्रीन जोन में होने का दावा कर रही है, वहीं इस ऐप ने शहर को ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया है। अब प्रशासन भी इस मामले में यहां पर परेशान है, क्योंकि उसके समक्ष अब तक कोई मामला नहीं आया है। प्रशासन ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहा है कि शायद किसी ने गलत सूचना दी हो, पर अगर ये सच है तो भी चिंता की बात है, क्योंकि इससे तो ऐप की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगे हैं। एक आदमी दिखा रहा है कोरोना पॉजिटिव दिखा रहा है। कोरोना पॉजिटिव आ गया ना जी, तो हम लोग इसे थोड़ा सा पैनिक हो गए हैं और इसमें लेकिन हमारा जिला प्रशासन तरफ से कोई कल इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है कि रियल है कि या फेक है, हम लोग कोई समझ नहीं पा रहे हैं और पूरा माहौल यहाँ पर पैनिक हो गया है। हमारे दोस्त यार भी कल से पूछ रहे हैं हम लोग से कैसा हो क्या हो,
तो इसीलिए कल आप लोगों का खबर किया गया है। तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि ऐप में देखिए क्या सही है कि गलत है, आप लोग बताना है। देखिए, आरोग्य सेतु में दिखाया जा रहा है, पर ये इतनी जल्दी कंफर्म कर दे वो और टेस्टिंग हो गया हो, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात जरूर है कि कोरोना पॉजिटिव जमशेदपुर में आने के चांसेस तो हैं और हम लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए, परंतु जैसा कि सुनने में आया है कि कोई रॉन्ग एंट्री की वजह से ये दिखाया जा रहा है, तो इसकी पुष्टि होने के बाद ही हम लोग इस पर कुछ कह सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप में रोज तो हम लोग जब से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हैं तब से रोज उसी में जो अपडेट्स देखते रहते हैं हम लोग, और हम लोग कितने सुरक्षित हैं ये रोज देखते हैं हम लोग। आज दोपहर से ही मोबाइल में चूंकि हम लोग जमशेदपुर में है, जमशेदपुर ग्रीन जोन में है, तो आज दोपहर से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक पॉजिटिव केस दिखा रहा है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और आगे अब सरकार इस पे ध्यान दे कि क्या है इसकी सच्चाई, यहाँ कोरोना पॉजिटिव कोई है या माने सॉफ्टवेयर की कोई गड़बड़ी है। तो वहीं पटना जिलाधिकारी कुमार रवि बाढ़ अनुमंडल के अलग अलग प्रखंडों में पहुंचकर बने क्वारंटीन सेंटर का जायजा ले रहे थे और इसी क्रम में वो सबसे पहले बख्तियारपुर प्रखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर एसडीएम सुमित कुमार और स्थानीय विधायक रणविजय सिंह के साथ क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे और क्वारंटीन में रह रहे लोगों से पूछताछ के बाद संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इसके बाद डीएम ने मेडिकल कैंप, किचन और रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी जायजा लिया। साथ ही मेडिकल टीम प्रभारी से सभी का नियमित मेडिकल जांच करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद आपको बताते चले कि अथम गोला और साथ ही यहां पर बाढ़ पहुंचकर क्वारंटीन सेंटर का जायजा भी लिया। पूछे जाने पर डीएम ने बाढ़ में निरीक्षण के दौरान बताया कि अभी यहां करीब 400 लोग रह रहे हैं। सभी लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था की गई है। मेडिकल जांच और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। यहां आने वाले हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के बाद एक बेसिक किट दिया जा रहा है, जिसमें जरूरत का सामान भी मौजूद है। पूरे जिले में कुल मिलाकर के 42 केंद्र भी चलाए जा रहे हैं और उसमें लगभग 1600 लोग आवासित हैं और सभी जगहों पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। और जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसमें लोग आकर के रह रहे हैं। अभी यहाँ पर बाढ़ में निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर लगभग 400 लोग आवासित हैं और सभी लोगों के लिए यहाँ पर मेडिकल जांच की सुविधा दी गई है। साथ में यहाँ पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको एक बेसिक डिग्निटी किट दिया जाता है, जिसमें बाल्टी, मग और जो उनके ज़रूरत की सामान्य कपड़े हैं वो सब दिए जा रहे हैं ताकि उनको रहने में दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ निर्देश दिया गया है कि साफ सफाई को सर्वोपरि प्रायोरिटी में दें और खाना भी स्वच्छ दें। देश में एक तरफ जहां कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे हैं, वहीं नक्सली अब कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गढ़वा जिले से सटे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के मदनपुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ और पलामू के पीपरा में नक्सलियों के उत्पात के बाद गढ़वा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसपी ने अधिकारी और जवानों को अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दे दिया है। छत्तीसगढ़ से सटे गढ़वा जिले की सीमा पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान चौकस हैं। आपको बताते चले कि गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ अभी भी नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है। नक्सली किसी घटना को अंजाम देकर यहीं आकर छिप जाते हैं। सूचना मिलती है उस हिसाब से वहां पर जो है एरिया को डोमिनेट किया जाता है, एरिया में पेट्रोलिंग किया जाता है, ऑपरेशंस भी LRPs निकाला जाता है। तो उस पॉइंट पे भी हमारा ध्यान है, उस पॉइंट पे भी हम लोग जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि गढ़वा जिले से सटे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के मदनपुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ और पलामू के पीपरा में नक्सलियों के तरफ से जो उत्पात मचाया गया है, उसके बाद पुलिस यहां अलर्ट पर नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक तरफ कोरोना महामारी का संकट है और ऐसे में दूसरी तरफ लगातार नक्सलियों के हमले, लगातार उनकी तरफ से मुठभेड़, जिसके बाद अब पुलिस अलर्ट पर है। क्या कुछ अपडेट है इस पर?
जी मैं बता दूं कंचन कि गढ़वा जिला जो है वो लातेहार एक गढ़वा जिला में बूढ़ा पहाड़ है जहाँ पे नक्सलिया अपने आप को सेफ जोन महसूस करते हैं और छत्तीसगढ़ उसका सीमा जो लगा हुआ है वो छत्तीसगढ़ लातेहार के साथ लगा हुआ है। तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जो मदनपुर में नक्सली हमला हुआ था तो लोग जब वहां से भागते हैं तो आके सीधा बूढ़ा पहाड़ पे छिपते हैं और इधर लातेहार में भी कोई घटना करते हैं तो आके बूढ़ा पहाड़ सेफ जोन है इसलिए यहाँ पे छिपते हैं। पलामू में चूंकि फिलहाल अभी 1-2 दिन पहले वहां भी हमला हुआ था तो उसके मद्देनजर पूरी तरह से गढ़वा पुलिस अलर्ट है। हमारे एसपी श्रीकांत खोत्रे के द्वारा सारे पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है, अलर्ट मोड पे है। हम लगातार इस क्षेत्र में गढ़वा जिला में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लगातार बैठक पदाधिकारियों को किया जा रहा है, साथ में सीआरपीएफ भी पूरी तरह से चौकस है। जी कंचन। साथ ही यहाँ पर अगर हम आशीष बात करते हैं जिस तरीके से पुलिस अब अलर्ट में आ चुकी है, पुलिस का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कोशिश करेंगी जिसकी इस तरीके की नक्सली घटनाएं यहाँ पर ना हो, इसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी मैं बता दूं कि लगातार ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है गढ़वा पुलिस के द्वारा। साथ ही अपने जितने भी सीमा है गढ़वा जिला का जो भी सीमा लगता है जो दूसरे राज्य जैसे उधर छत्तीसगढ़ के राज्य से लगते हैं तो वहाँ पे लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, साथ में पदाधिकारियों के द्वारा बैठक लगातार किया जा रहा है। चारों तरफ अपने जो सीमा क्षेत्र है गढ़वा जिला का उस पर निगाह रखा जा रहा है और पूरे मैं बता दूं कि पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पे है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है पूरा देश और दूसरी तरफ नक्सली हैं जो अपनी करतूतों से, अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर अब चतरा पुलिस पूरी तरह से सख्ती के मूड में है। पुलिस ने यहां पत्थलगढ़ी प्रखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ से यहां पर स्थल लिम्बोया पहाड़ी मंदिर में बगैर अनुमति के लॉकडाउन का उल्लंघन कर शादी करने और समारोह में हिस्सा लेने वाले बारातियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में दूल्हा दुल्हन समेत 2 दर्जन से ज्यादा बारातियों के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही आपको बताते चले कि इसे लेकर बगैर अनुमति सभी तरह के आयोजन पर पूर्ण तरह से पाबंदी है। क्षेत्र में धारा 144 भी लागू है। बावजूद लिम्बोया पहाड़ी में शादी और समारोह आयोजित कर कानून को इन्होंने खुद हाथ में लिया। पुलिस ने यहां पर दूल्हा दुल्हन सहित बाराती, शरारती, पंडित और साथ ही यहां पर बजनिया समेत 25 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी आरोपी ग्राम तितरिया, सिंघानी और शीतलपुर के रहने वाले हैं। 7 मई को यहां लिम्बोया स्थित पहाड़ी मंदिर में सभी विवाह समारोह में शामिल हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने के आरोप में लिम्बोया मंदिर में 7 तारीख को शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इसकी जांच कराया गया। जांच के क्रम में पता चला कि 20 नामजद व्यक्ति एवं अन्य अज्ञात 25-30 महिला पुरुष इसमें शामिल थे। इन लोगों के विरुद्ध धारा 188, 268, 269, 270 IPC एवं 03 सेक्शन एफिडेविट एक्ट 1897 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अनुसंधान इसमें PSI बमन कुमार को अनुसंधानकर्ता बनाया गया है।
तो प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर चतरा पुलिस पूरी तरह से सख्ती के मूड में है। पुलिस ने पत्थलगढ़ी प्रखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल लिम्बोइया पहाड़ी मंदिर में बगैर अनुमति के लॉकडाउन का उल्लंघन कर शादी करने और इस समारोह में हिस्सा लेने वाले तमाम बारातियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी साफ तौर पर, जिस पर चतरा पुलिस ने यहां सख्त एक्शन लिया और दुल्हा दुल्हन समेत 2 दर्जन बारातियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, यहां पर जिस तरीके की ये खबर आई है कि एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में ये तमाम लोग शादी समारोह में शामिल होने गए, यहां पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? 7 मई को है जहाँ की पथलगड्ढा थाना क्षेत्र के लम्बोइया स्थित मां का दरबार है, वहीं ये शादी हुई थी। उसके बाद इस शादी समारोह संपन्न होने के बाद कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने तहकीकात की। उसके बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें दुल्हा दुल्हन सहित वर और वधू पक्ष के 25 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस अभी तक जो आरोपी हैं दुल्हा दुल्हन और अन्य लोग, इन्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि ये प्रयास जारी है। जी, साथ ही संतोष, यहाँ पर अगर हम बात करें कि लोगों के अंदर खुद ही जागरूकता नहीं है, ये जानने के बावजूद कि पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, इसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। एक लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा, तभी कोरोना से लड़ा जा सकता है। सरकार के दावे प्रतिदावे और लोगों के लिए बीच ये अभियान मैसेज भले ही चलाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लॉकडाउन का उतना सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। इसी का परिणाम है कि ये शादी समारोह में काफी संख्या में, तकरीबन 100 की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे थे और शादी संपन्न हुई थी। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई से अब हाँ लोगों में सीख जरूर मिली है और शायद आने वाले समय में अब इस तरह की शादियों पर रोक लगेगी या लोग करना भी नहीं चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मधुबनी जिले में आपदा विभाग कर्मी को फर्जी बिल पास करवाना महंगा पड़ गया। आपदा विभाग के अधिकारी रमन प्रसाद सिंह द्वारा फर्जी बिल पास करवाने को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर रामचंद्र नीलेश देवरे बिफर पड़े और जमकर फटकार लगाई, लेकिन आपदा विभाग के फर्जी बिल पास करवाने का मामला कई सवाल निशान खड़ा कर रहा है। पूरे जिले भर में आपदा विभाग समाज को ही नहीं बल्कि सरकार को भी धोखा देने का काम कर रही है। माननीय जिला पदाधिकारी मधुबनी के बहुत अच्छे, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी हैं। मैं इन्हें पूर्व से ही चंपारण से ही जानता हूं और ये अच्छे काम करने वाले हैं आपदा में भी। और हमारा जिला जो है आपदा का भारी 5वें जोन में है और काफी जोखिम वाला क्षेत्र है। 2002 से इस क्षेत्र में हम लोग मधुबनी जिले में काम कर रहे हैं। बिहार सरकार ने बिहार राज्य मास्टर ट्रेनर का दर्जा दिया है हमें और हम काम कर रहे हैं तब से इस जिले में और राज्य में। कई दूसरे राज्य में भी काम करने का मौका मिला है। ऐसे जिला पदाधिकारी जो अच्छे हैं, काम के प्रति जुझारू हैं, वो अच्छा है। इन पर ऐसा आरोप नहीं लगना चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिस तरह से रमन सिंह जी जैसे पुराने सरकारी कर्मी ने और मीडिया को अपना दर्द व्यक्त किया है, यह वाकई लगता है कि पता नहीं क्यों, और मधुबनी के जिला पदाधिकारी तो बिल्कुल नए नए हैं, लेकिन उनके द्वारा इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना वह मानवोचित तो नहीं ही है। ऐसे आपदा के समय में जब सभी लोग आपदा को हराने में कोरोना को हराने में आपदा प्रबंधन में लगे हुए हैं, फिर इस तरह की नाकामियों को निश्चित रूप से देखने की आवश्यकता है। यह तो और अभद्र भाषा का प्रयोग तो किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारी के द्वारा डीसी रूम में मुझे कोरोना संक्रमण के कारण खरीद किए गए सोडियम हाइपोक्लोराइड जो मुजफ्फरपुर के एक व्यापारी संतोष कुमार पटेल के द्वारा के माध्यम से कार्यालय से दिया गया था, उसके मूल्य भुगतान के लिए कहा गया और उस दरमियान उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा की व्यवहार किया जो मेरे जीवन में कम से कम किसी पदाधिकारी ने नहीं कहा था।
उन्होंने चोर बेईमान भ्रष्ट न जाने कितने सारे उपमाएं। तो वहीं जामताड़ा सदर अस्पताल प्रशासन का यहां मानव विवाद से गहरा रिश्ता है, जिस वजह से वहां के पदाधिकारी रोज नए नए विवादों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ताजा मामला कोरोना संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती करने को लेकर है, जिसमें सदर अस्पताल की एम्बुलेंस एक संदिग्ध मरीज को लेकर लगभग 2 घंटे तक शहर में भटकती रही, लेकिन उसे क्वारंटीन सेंटर नहीं मिल पाया जहां मरीज को भर्ती कराया जा सके। आखिर में यहां पर उपायुक्त के निर्देश पर संदिग्ध मरीज को यहां उदलबनी स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल से कोरोना संदिग्ध मरीज को अस्पताल प्रबंधक द्वारा जामताड़ा के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती करने के लिए एम्बुलेंस से भेजा गया। चालक रवि कुमार उसे मरीज को लेकर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि क्वारंटीन सेंटर नहीं है। कहाँ घर है? गोपालपुर। कहाँ से आए? कोलकाता से। कब पहुंचे हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में 7 बजे पहुंचे हैं। आप खुद पहुंचे हैं कि लाया गया? आप खुद पहुंचे हैं। आए हैं कैसे वहां से? वहां से मैं उधर से ट्रक से बैठ के आया, इधर से। रास्ते में कहीं आपको रोका? नहीं, रास्ते में कोई नहीं रुका। के लिए क्वारंटाइन के लिए मुझे धुला दी कस्तूरबा विद्यालय भेजा गया, तो वहाँ पता चला कि वहाँ कैंसिल है, पेशेंट को वहाँ रखने के लिए कैंसिल किया गया। तो फिर उसने बोला कि मिडिल स्कूल जो इंदिरा चौक के पास मिडिल स्कूल है वहाँ पर रखने का आदेश है। जब मैंने पेशेंट को लेके आया यहाँ तो अभी तक ना कोई स्वास्थ्य कर्मी है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई नहीं है। मैं मरीज को करीब 2 घंटा से लेकर घूम रहा हूँ, कस्तूरबा गांधी से लाके फिर यहाँ चौक पर खड़ा हूँ। अभी तक कोई स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं है और कोई भी व्यवस्था भी नहीं। इस बात की जानकारी वरीय पदाधिकारी को दिया गया है कि आपके द्वारा? हमको हॉस्पिटल में से सूचना आया कि आप किसी को दिए हैं जानकारी? जी। क्या किसको दिए हैं जानकारी? हॉस्पिटल में जहाँ से हमको भेजा गया उनको सूचना दिए, तो वहाँ से सूचना आया कि आप मिडिल स्कूल में खड़ा रखिए गाड़ी हॉस्पिटल से, तो मैं खड़ा हूँ मरीज को। तो लॉकडाउन का गहरा असर न कि सिर्फ अनाज उगाने वाले किसानों पर दिख रहा है, बल्कि दुग्ध उत्पादक किसानों को भी लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ रही है। जामताड़ा के मिहिजाम प्रखंड में जहां मिठाई दुकानों के बंद होने से दूध की बिक्री घट गई है और दुग्ध उत्पादकों पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि दूध की बिक्री घटने से पशुओं के लिए चारा खरीदने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूध कहीं जा नहीं रहा, तो दूध बिक नहीं रहा, तो हम लोग दाना आधा कम कर दिए हैं। जो हम लोग गाय के लिए लाते ना दाना, वो आधा कम कर दिए हैं, इसलिए दूध घट गया। तो हम लोग को फिर इधर थोड़ा अवस्था खराब हो गया है ना, खुराकी पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ रहा है। घर में रह जाता, बिक्री नहीं होता, दाना बेचारी महंगाई के चलते हम लोग खरीद नहीं पाते हैं। दूधे नहीं बिकता तो खरीदेंगे क्या? बहुत समस्या हो गया हम लोग को। क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं, सूखा सूखी खिलाते हैं बेचारी, मोटा मोटी हल्का फल्का दाना उना खाली जान बचाने के लिए दे रहे हैं। तो आपको बताते चले कि किसानों को पशुओं के लिए चारा खरीदने में यहाँ काफी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि दूध कहीं बाहर नहीं जा रहा है बिकने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर चारा खरीदने में उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।